फेरी वाले चर्मकारों का मनपा आयुक्त खिलाफ जन आक्रोश मोर्चा। यहाँ पर एक इस बात को लेकर आपने मोर्चा लेकर आए। इसलिए लाया कि यहाँ पर हमारी मांग ये है कि यहाँ परवाना 15-15 साल बैठने के बाद भी यहाँ का कमिश्नर मोटे चमड़ी वाला उनको परवाना नहीं दिया। और जहाँ पे बिल्डिंग को 1 माले का परमिशन रहता 14 माला बना जाता, वो सो के देखता है। हमारा अध्यक्ष मीरा भाईंदर का बलराम इंगले 5-6 दिन से उपोषण पे बैठा बिगर पानी का। उनकी तबियत ये हो गई, तभी ये कमिश्नर देख नहीं रहा, उनका अन देख रहा। इसलिए मोर्चा निकाले, जब तक उनको परवाना नहीं दिया, जब तक यहाँ पे हिलेगा नहीं तो कमिश्नर को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। क्या लगता है कमिश्नर को किसका आशीर्वाद है, ऐसा लगता है क्या? कमिश्नर को कोई बड़े आदमी का या आमदार या मंत्री का आशीर्वाद होगा, इसलिए बड़े चमड़ी का कमिश्नर है। पहली बार ऐसा कमिश्नर आया है कि गरीब लोग को अत्याचार कर रहा है। नहीं, लेकिन आप भी तो सत्ता में शामिल हो, आपकी पार्टी और आपके नेता वो भी सत्ता में शामिल है, फिर भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। आपके नेता कुछ नहीं कर रहे। देखो, सत्ते में होने के बाद अगर गरीब लोगों पे अन्याय करता है तो ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए। जो गरीबों को अन्याय हो रहा है वैसा नेता नहीं चाहिए। अगली भूमिका क्या रहेगी? आज अपने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग लेकर आए, भीम सैनिक मौजूद है, क्या कहेंगे? अगली भूमिका यह रहेगा, अगर उनको परवाना नहीं दिया जाएगा तो एक गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे, रास्ता रोको करेंगे। और कमिश्नर को जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक उपोषण करते रहेंगे। ये कमिश्नर के कार्यकाल में बहुत सारे आंदोलन हो रहे शहर में। पिछले हफ्ते कुछ डंपिंग ग्राउंड पे जो काम करने वाले लोग थे, जो कर्मचारी है, वाहन चालक, उन्होंने भी आंदोलन किया, उनकी भी मांग को भी इन्होंने पूरा नहीं किया। क्या कहेंगे? एक कमिश्नर को बड़ा कोई मिनिस्टर का आशीर्वाद होने से कोई गरीबों का ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हॉकर्स पे इतना अन्याय कर रहा है, उनका हाथ गाड़ी तोड़ रहा है, उनका माल उठा के लेके आ रहा है। अगर ये कमिश्नर गरीब रहता, अपने 20 बच्चे गरीब रहते, एसी की नहीं बैठता, तो उनको मालूम पड़ता गरीबों को क्या होता है। ये एसी में रह के गरीबों के हाई खा के बड़ा हो रहा। इसको कोई मंत्री का आशीर्वाद होएगा, इसलिए वो बड़े हाई से यहाँ से जाएगा और यहाँ पे हम लोग बैठने नहीं देंगे उसको। उनके कार्यकाल को एकदम भ्रष्टाचार कार्यकाल है और गरीबों को अन्याय करने वाला कार्यकाल है। राणे साहब, आज यहाँ पर कुछ लोगों ने मोर्चा निकाला है, उस मोर्चे को लेकर मनसे की क्या भूमिका है, आपकी क्या भूमिका है? देखिए, रिपब्लिकन की तरफ से यहाँ पे मोर्चा निकाला है, आमरण उपोषण के लिए लोग बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर है, इनको कुछ पड़ी नहीं जनता की। बड़े बड़े बिल्डर लोग का काम हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डर लोग का बंगले से फाइल का पास हो रहा है, लेकिन नगर पालिका के ऑफिस में बैठने का इनका हिम्मत नहीं है। सामान्य लोग यहाँ पे आते हैं, दिव्यांग लोग हैं, घटाई कामगार जो लोग हैं, दूध का स्टॉल का जो विषय ये पेंडिंग रखा है, ये कोई सिस्टम नहीं इनके पास और इनका कोई काम करने का मकसद दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ के आमदार खासदारों को विनंती करता हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचार कमिश्नर को यहाँ से भगाओ और मीरा भाईंदर बचाओ, ताकि सामान्य लोग जो त्रस्त है। अब देखेंगे, रोड का तकलीफ चालू है, यहाँ पे गटर का तकलीफ चालू है, कचरे का चालू है, बिल्डर के हित के लिए स्टॉल हटाने का काम हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ परप्रांतीय लोग दिन भर दिन स्टॉल लगा रहे हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, उसके ऊपर 90 रुपये नगर पालिका टैक्स भी ले रहा है। लेकिन कायदे से जो घटाई कामगार यहाँ इतने सालों से बैठे हैं, पारंपरिक उनका व्यवसाय चालू है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है और मराठी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब को कहता हूँ, आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको मुंह पे काला पहुँचने से हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं। अगर मैं आमदार खासदार को भी ये विनंती करना चाहता हूँ, ऐसा भ्रष्टाचार आयुक्तों को यहाँ से हटाओ और मीरा भाईंदर बचाओ। राणे जी, पहला मनपा का जो आयुक्त है संजय काटकर, जिसके खिलाफ जनता रास्ते पर उतर रही है, क्या कहेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ, सामान्य लोग त्रस्त है। आप देखिए, कोई भी फील्ड में आप जाइए तो जनता त्रस्त है। आप कोई भी अगर, और दूसरा टेंडर का माध्यम से बराबर काम हो रहा है, लोगों का बांधकाम हो रहा है, रास्ते का काम बराबर नहीं हो रहा है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जाके रात को कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बंगले पे जाके सिग्नेचर कर रहे हैं, अपना फाइल जा रहे हैं वहाँ से। तो मुझे लगता है इसके भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई मीरा भाईंदर में काम नहीं हो रहा है। और कुछ पदाधिकारी जो यहाँ पे अधिकारी है, 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं, वो भी भ्रष्टाचार अधिकारी है। 200-200 करोड़ रुपया के मालिक हो गए, फिर भी इनका संतोष नहीं है। मीरा भाईंदर में खाली एक ही काम चल रहा है, भ्रष्टाचार का, उसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है, नेताओं की छुपी समर्थन है इनको, ऐसा लगता है? मैं बोलता हूँ, नेता लोग को अगर समर्थन है तो नेता लोग अपने पैर पे कुराड़ी मार के ले रहे हैं। समझो आप खड्डे में जा रहे हो नेता लोग, क्योंकि सामान्य लोगों का आप जो दुश्मनी ले रहे हैं, कौन ले रहा है? आमदार खासदार ले रहा है। मैं आमदार खासदार को आपको विनंती करना चाहता हूँ, या ऐसे आयुक्त अगर रखेंगे तो आपका जो नुकसान है उसके अंदर, आप दिन भर दिन आपका नाम खराब हो रहा है, आपका अंकुश इसके ऊपर नहीं है, ये सिद्ध होता है। इसके लिए मैं जल्द से जल्द आमदार खासदार साहब को विनंती करना चाहता हूँ, खास करके प्रताप सरनाईक साहब है,
हमारे अभी आज जो मंत्री बने इनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए और ये भ्रष्टाचारी जो आयुक्त है या के कर्मचारी है उनको यहाँ से भगाइए और मीरा भाईंदर बचाइए। मैडम क्या कहेंगे, आज महिलाओं का भी समावेश है इस आंदोलन में, बढ़ चढ़कर महिलाएं इस आंदोलन में इसलिए आई है क्योंकि अगर हमारे गटई कामगार जो हमारे भाई है वो अगर कमाएंगे नहीं तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा कैसे, इसलिए महिलाएं आई है। देखिए ये जो भी प्राइवेटाइजेशन करने का जो काम कर रहे हैं ना कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे और फिर तो ये इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें मोनोपोली होगी। ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारे से पैसा लेगा। चर्मकार संघ ये बनाया इसके लिए है, ये जो स्कीम है इसके लिए बनाई है ताकि गरीबों को अपलिफ्टमेंट करे। अपलिफ्टमेंट मतलब क्या कि उनके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो। ये परिवर्तन की जगह पे ये ढकोसले सिर्फ दे रहे हैं और जो एक्चुअल स्कीम है वो स्कीम को हटा के दूसरे नए नए पैतरे आजमा रहे हैं जिससे हमारा और दमन हो रहा है। इसके लिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर जी, शिकरे साहब, हम लोग सब आंदोलन के लिए उतरे हैं और ये आक्रोश मोर्चा ऐसे ही चलते रहेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। मैडम मीरा भाईंदर शहर में कई सारे समाज कई सारे वर्गों से आए दिन यहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं अपने अधिकार को लेकर। इस मनपा आयुक्त के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? नहीं, ये मनपा आयुक्त जो काटकर साहब है, मैं बोल रही हूँ कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का और कुछ आपको यही मिलेगा नहीं, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ये चीज के ऊपर। रीजन ये है, अगर काटकर साहब अगर बोलते हैं कि भाई वो अच्छे एक अपने कमिश्नर है, सिर्फ बड़े लोगों के क्यों मांगे पूरी होती जा रही है? बिल्डर रोजगार मिलते हैं, बिल्डरों को, कॉन्ट्रैक्टर जी को, सब कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, बिल्डर को मिल रहा है, गटई कामगार को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि गटई कामगार को जो फुटपाथ पे जो जगह दी